किसी भी बेटा पेयर्ड बोन जो बॉडी में होती है उसके बारे में आपको शुरू में पहली 2 बातें क्या पता होनी चाहिए? नहीं हमारे, उससे पहले रुमान, उससे पहले, उससे भी पहले, यस नूरुलैन, शाबाश बेटे। एनाटॉमिकल पोजीशन, यस मुबशरा, शाबाश, यस मलाइका। एनाटॉमिकल पोजीशन पहले बेटा आपको पता होना चाहिए। जब तक यू विल नॉट होल्ड द बोन इन इट्स करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन, यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल नेवर बी एबल टू डिटरमिन इट्स साइज। डू यू गेट इट? सबसे पहला पॉइंट बोन का जो कि आपके नंबर लगवाता है एग्जाम में भी, और जो बच्चे वो नहीं बता पाते तो एग्जामिनर आगे मूव ऑन ही नहीं करता टू अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग अ बोन। वो अगर आपने गलत एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ ली इवन बिफोर डिटरमिनिंग इट्स साइड, आपका 0 लग जाना है। सीधी सी बात है, ठीक है? सो एनाटॉमिकल पोजीशन इज दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप यू विल बी एबल टू डिटरमिन इट्स साइड। सो अब ये रिब है, रिब अब आपके पास दोनों साइड्स पे है, राइट एंड लेफ्ट। तो हाउ वुड यू, ये टिपिकल रिब है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनाटॉमिकल पोजीशन, साइड डिटर्मिनेशन एंड बोनी फीचर्स ऑफ अ टिपिकल रिब, ठीक है? तो लेट्स सी कि वो कौन से पार्ट्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे टू आइडेंटिफाई एंड टू होल्ड इट इन इट्स करेक्ट पोजीशन एंड टू डिटरमिन इट्स साइड। सो लेट्स सी। सबसे पहले ये आपको किस तरह की बोन नजर आ रही है? इट्स अ फ्लैट बोन, right? If you remember the classification of bones that I taught you in the general anatomy, it's a flat bone. No? How are you going to classify this rib? In what category will you put it in the classification of bones? Depending on the shape and size. कौन सी classification में डालेंगे आप इसको? Depending on the shape and size. बेटा बोलिए। It is a flat bone, ठीक है? So first determine its ends. Each typical rib has 2 ends. Each typical rib has 2 ends, an anterior end and a posterior end. ठीक हो गया? So you need to be able to identify between these 2 ends, which one is anterior and which one is posterior. So we start with the posterior one because it is actually the most obvious one. So it will give you a clue that कि अगर ये posterior है तो anterior कौन सा? That will help you out. So let's start with the posterior end. ये बेटा posterior end है. Can you see the posterior end? The posterior end has a head bearing 2 facets. The head bearing 2 facets. आपको इसके head पे 2 facets नजर आ रहे हैं, ऊपर और नीचे, an upper facet and a lower facet. इन दोनों facets को किसने separate किया हुआ है एक दूसरे से? एक ridge ने, एक crest ने. Is that right? Do you see it? Look at the anterior end. Do you see any such feature at the anterior end? Yes. Secondly, अगर हेड है तो फिर नेक भी होगा. हेड से पीछे नेक है, ठीक है, जिसने कनेक्ट किया हुआ है हेड को विद रेस्ट ऑफ द शैफ्ट. सो ये बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन, दिस पोर्शन बिहाइंड द, बल्कि अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो ये इसके एंटीरियर है. तो ये आप देख सकते हैं, दिस पोर्शन इज द नेक. नेक का जो बेटा ये अपर बॉर्डर है, ये क्रेस्ट ऑफ नेक कहलाता है. सो ये अपर बॉर्डर है. अब नेक से आप पीछे जाएं फर्दर, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ट्यूबरकल. अब इस ट्यूबरकल पे भी एक फेसेट है. डू यू सी इट? देयर इज अ फेसेट ऑन दिस ट्यूबरकल. ये पूरा ट्यूबरकल है, ठीक हो गया? First of all, posterior end. It has a head.
a neck and a tubercle. कितने पार्ट्स हो गए पोस्टीरियर एंड के? 3 पार्ट्स. What about anterior end? Do you see any such features on the anterior end? No. Look at the anterior end. ये आपको यहां से नजर आ रहा है रफ एंड, क्योंकि ये जो आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अटैचमेंट इन अलाइव ह्यूमंस टू द, यहां पे क्या अटैच होगा? Yes, very good. Shabash Tashvin. Costal cartilage is going to get attached at the anterior end. इसलिए ये एंड आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है. Got it? अब आप क्या दो एंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक हो गया, चलें. सो दो एंड्स आपको पता लग गए. तो ये तो अब आपने बोन पकड़नी है जी एनाटॉमिकल पोजीशन में. एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, टू होल्ड द बोन इन द करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन. वो क्या है? वो है, ये बेटा दो एंड्स है ना, तो ये पूरी की पूरी शैफ्ट है. ये शैफ्ट है. अगर आप गौर से देखें, मैं आपको साइड व्यू दिखाती हूँ इस तरह से. ये गौर से देखें, ये शैफ्ट का बेटा, ये जो कन्वेक्सिटी है, कन्वेक्सिटी ऑफ द शैफ्ट इज आउटवर्ड, बाहर को कन्वेक्स होती है. ठीक है. और शैफ्ट की जो इनर सरफेस है वो कनकेव है. तो आपने इस तरह नहीं बोन को पकड़ना. ठीक है, इस तरह बोन को नहीं पकड़ना, या इस तरह आपने बोन को इस तरह से पकड़ना है कि जो शैफ्ट है वो आउटवर्ड कन्वेक्सिटी हो उसकी, और जो उसकी इनर सरफेस है वो कनकेव है और वो अंदर की तरफ आए. सो दो बातें आपको पता लग गई रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल पोजीशन. First, the difference between the posterior end and the anterior end, and the convexity and concavity of the shaft and its surfaces. Shaft की ये outer surface होती है, ये inner surface होती है. Outer surface is convex outward and inner surface is concave inward. सीधी सी बात है. ठीक हो गया, समझ आ गई बात. अब यहां तक हम सही चल रहे हैं. Do you see how I am holding the bone? ठीक है ना? ये एंटीरियर एंड है, ये एंटीरियरली आएगा. ये पोस्टीरियर एंड है, ये पोस्टीरियरली आएगा. शैफ्ट की कन्वेक्सिटी बाहर की तरफ आएगी, कनकेविटी अंदर की तरफ आएगी. अब इन पॉइंट्स के साथ ही एक और पॉइंट आप अगर ऐड कर देंगे तो दैट विल हेल्प यू टू डिटरमिन द साइड ऑफ द रिब, टिपिकल रिब. अब वो क्या पॉइंट है? अंदर देखिए इनर सरफेस पे, ये आपको ग्रूव नजर आ रहा है. क्लियर? इस ग्रूव का नाम है, चूंकि ये रिब के ऊपर है ना ग्रूव, तो क्या नाम होगा? कोस्टल ग्रूव. एग्जैक्टली, बिल्कुल नूर, शाबाश. कोस्टल ग्रूव. अब ये कोस्टल ग्रूव, मैंने देखो इसको बोन को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो क्या ये कोस्टल ग्रूव नीचे है कि ऊपर? नीचे है, बिल्कुल, शाबाश. सो दिस कोस्टल ग्रूव इज सपोज्ड टू बी लोकेटेड नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ द शैफ्ट. शैफ्ट के दो बॉर्डर्स होते हैं. चूंकि बेटा ये फ्लैट है, ठीक है ना, और कन्वेक्सिटी बाहर है, कनकेविटी अंदर है, तो शैफ्ट के दो सरफेसेस, दो बॉर्डर्स बनते हैं. सरफेसेस मैंने आपको अभी दिखा भी दी, बता भी दी, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस. और बॉर्डर्स हो जाएंगे ऊपर वाला, नीचे वाला, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर. दिस कोस्टल ग्रूव इज लोकेटेड अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, टिपिकल रिब. सो दैट इसकी मौजूदगी की वजह से अब इन बॉर्डर्स में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसकी प्रेजेंस की वजह से इन दो बॉर्डर्स में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. ये कोस्टल ग्रूव की वजह से बेटा जो लोअर बॉर्डर है रिब का, शैफ्ट की, रिब की शैफ्ट का लोअर बॉर्डर इज थिनर, इज शार्पर एज कंपेयर टू इट्स अपर बॉर्डर. ये अपर बॉर्डर जो कि राउंडेड है, जो कि ऑलमोस्ट राउंडेड है. Do you understand?
because of the presence of the costal groove along the inferior border of the typical rib, shaft of the typical rib, the lower border of the shaft of typical rib is sharper, thinner as compared to the upper border, which is rounded. जी, यहां पे कोई मसला? Okay, so now we determine the side of this bone that I am holding. ठीक है, अब ये मैंने पकड़ी हुई है. अब इसमें आपको ये पोस्टीरियर एंड नजर आ रहा है और ये आपको एंटीरियर एंड नजर आ रहा है. कन्वेक्सिटी बाहर है, कनकेविटी अंदर है, कॉस्टल ग्रूव नीचे है. गॉट इट? अब इसी को मैं ऐसे पकड़ लेती हूं, ऐसे. नजर आ रहा है? क्या चीज गलत हुई इसमें? यह है भी या नहीं? गलत नहीं है. Yes, Aisha. What? Yes, Ruman. Yes, Amir Hamza. Yes, Tashfeen. Causal groove ऊपर चला गया. शाबाश. All of you are right. शाबाश बेटे. Excellent. All of you are right. Causal groove ऊपर चला गया. It is not supposed to be located upward. ठीक है? तो हमने बोन को गलत पकड़ा हुआ है. This one. ठीक है? Similar is the case कि मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो फिर ये चले मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ. अब बताइए. अब बताइए. Is it right? Posterior end सामन आगे आ गया है. शाबाश. Posterior end सामने आ गया है. It's not the posterior surface. It's not the surface. It's actually the ends that have been swapped.